बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में FPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस और SS कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की 11वीं वीडियो है। और अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। और इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस पास्ट पेपर विद आंसर्स। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कंप्यूटर नेटवर्क परमिट शेयरिंग ऑफ। तो नेटवर्क में हम शेयरिंग करते हैं रिसोर्सेज की भी और इंफॉर्मेशन की भी, तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है से। फिर उसके बाद अगला सवाल है, कंप्यूटर वायरस डेट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। तो इसका दुरुस्त जवाब है वॉर्म। ये एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है और कंप्यूटर मेमोरी को बहुत जल्द ही ऑक्यूपाई कर लेता है, और सारी मेमोरी फुल होने की वजह से हम अपने रूटीन के फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम हैंग आउट कंडीशन में चला जाता है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज़। तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर कीज़। ये ऐसे कीज़ हैं जो हमारे नॉर्मल कीज़ को कन्वर्ट करती हैं किसी और कीज़ में, या उनकी फंक्शनैलिटी मॉडिफाई करती हैं, तो इसलिए इनको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट यूजेस डैश टू कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेस एंड नेटवर्क। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की अगर बात की जाए तो ये TCP/IP जो हम यूज़ करते हैं, इसी को इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है, जिसकी 5 मुख्तलिफ लेयर्स हैं। जिसमें सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो यूज़र के डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है और उस पर पोर्ट एड्रेस लगाया जाता है। और फिर वही नेटवर्क लेयर पे जब जाता है तो उस पर IP हेडर चढ़ाया जाता है, और फिर फर्दर मैक एड्रेस लगाया जाता है डाटा लिंक लेयर पे, और फिर फाइनली फिजिकल लेयर पे उसको बिट्स में कन्वर्ट करके नेटवर्क पे ट्रांसमिट किया जाता है। ए कंप्यूटर नेटवर्क परमिट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका C ऑप्शन दुरुस्त है। The main function of a web server is to store and process databases. वेब सर्वर का काम होता है कि डेटाबेसेस को स्टोर करना और उनकी प्रोसेसिंग परफॉर्म करना। Which of the following operating system is based on open source software? तो ये है Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है एक, जिसमें हम उसकी कोडिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और उसका कोई स्पेसिफिक ऑनर नहीं होता, उसमें कॉपीराइट क्लेम वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर हम इसके बरअक्स दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, जिस तरह से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है और इसके तमाम की तमाम कॉपीराइट्स माइक्रोसॉफ्ट के पास हैं। और इसी तरह अगर मैकिन्टोश या एप्पल की बात की जाए तो उनके अपने कॉपीराइट्स हैं, और उनको मॉडिफाई करना या अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनमें चेंजेस करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है। In computer science and information technology, DNS is an abbreviation of। तो इसका दुरुस्त जवाब है डोमेन नेम सिस्टम। ये एक सर्वर है और इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी हम नेट पे जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम उसका URL या वेबसाइट लिंक वहाँ पे पेस्ट करते हैं, जिस तरह से www.google.com। तो ये एक URL है या उस वेबसाइट का एड्रेस है। तो जब हम इसको एंटर करते हैं तो DNS इसके अगेंस्ट IP एड्रेस को फाइंड आउट करके उस सर्वर को एक्सेस करता है। तो ये URL या डोमेन नेम और IP एड्रेस के दरमियान जो कन्वर्जन परफॉर्म होती है वो DNS पर हो रही होती है। और फिर उसके बाद है, द बेसिक मीडियम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ फाइबर दैट इज़ मोस्टली मेड ऑफ ग्लास।
You can protect your device from the hackers by using the antivirus। और इसके साथ ही हम फायरवॉल भी यूज़ करते हैं, और नॉर्मली जो हम फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं वो नेटवर्क डिवाइसेस में इस्तेमाल होती है, जैसे कि सर्वर पर, राउटर्स पर, लेकिन एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अपने एंड यूज़र पर भी फायरवॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और एंटीवायरस हमें मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस और मेलवेयर से प्रोटेक्ट करता है। The Macintosh computers and laptop are manufactured by Apple। FTP is an abbreviation of File Transfer Protocol। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज़। तो वर्ल्ड वाइड वेब में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं HTML। टेराबाइट इज़ इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। अगर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के जो यूनिट्स हैं उनको देखा जाए तो सबसे छोटा यूनिट जो है बिट, और उसके बाद 4 बिट के कम्बिनेशन से बनता है एक निबल, और 8 बिट के कम्बिनेशन से या 2 निबल के कम्बिनेशन से बनता है बाइट, और 1024 बाइट के कम्बिनेशन से बनता है मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट के कम्बिनेशन से बनता है गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट के कम्बिनेशन से बनता है टेराबाइट, और इस तरह से ये ऑनवर्ड सीरीज चलती जाती है। वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड बाय यूजिंग। तो इसके लिए हम हाइपर लिंक्स यूज़ करते हैं, जो एक पेज से दूसरे पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और हाइपर लिंक सिर्फ वेब पेजेस में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इसको हम दूसरी चीज़ों में, जैसा कि हम अपने वर्ड प्रोसेसिंग, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, PDF इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर भी हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर हाइपर लिंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने यूज़र को किसी दूसरी चीज़ पे रीडायरेक्ट करना हो, किसी दूसरी फाइल में रीडायरेक्ट करना हो, या किसी वेब एड्रेस पे रीडायरेक्ट करना हो, तो ये काम हम हाइपर लिंक के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। URL is an abbreviation of Uniform Resource Locator। विच नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर यूज़ करता है बाइनरी सिस्टम। हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर बाइनरी में कन्वर्जन के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। The first operational computer network in the world was dash for the United States Department of Defense। तो ये सबसे पहला जो नेटवर्क था ARPANET। What is the older high level programming language। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते थे Fortran। If an array is declared as int A4, और इसमें ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ब्रैकेट में A के साथ 4 लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करती है कि इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, सॉरी 4 नहीं 5 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं हम। तो A0 ये पहला एलिमेंट होगा, फिर A1 और इसी तरह से A4 तक, तो ये टोटल 5 एलिमेंट बनते हैं। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू इसको असाइन की गई है, तो ये लोकेशन 0 या इंडेक्स 0 की वैल्यू है, और ये इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4 की। तो हमें जो पूछा गया है द वैल्यू एट A0 एंड A4 क्या होगी। तो A0 तो हमें पता है कि सबसे पहला इंडेक्स इसमें 3 है, तो ऑप्शन ए में 3 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 3 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो A4 पूछा गया है, तो A4 इंडेक्स पे अगर हम देखें तो ये इंडेक्स 0, 1, 2, 3, तो 4 में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 होगा या कोई गार्बेज वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसका दुरुस्त ऑप्शन जो बनता है सी। Visual Basic is a tool that allows you to develop application in graphical user interface। Dash is a data type that can be used to declare a text of maximum 10 million character। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं string।
Which of the following command is used to count the total number of lines, words and characters contained in a file? तो ये जो चीज़ है ये लाइनक्स में इस्तेमाल होती है आमतौर पर, और इसके लिए जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं डब्ल्यू सी टाइप करते हैं और उसके बाद फाइल नेम लिखा जाता है और उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। तो ये जो चीज़ें जिस तरह से टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस उस फाइल में कितनी है, उसमें वर्ड्स कितने हैं, करेक्टर्स कितने हैं, ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट ओरेकल? तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है ओरेकल इज़ ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस पेपर के बाकी सवालात मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।